Hello students, welcome to static GK class. In this video we shall discuss about 10 questions. जैसे कि मैं मेरे हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ, तो वैसे ही इसी तरह हम इस वीडियो में भी 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जो पिछले वीडियो में मैं एक क्वेश्चन ऑफ द डे छोड़ के गई थी, एक क्वेश्चन था कि हु इज़ द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो उसका आंसर तो मेरे को कमेंट बॉक्स में एक भी नहीं मिला है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पता नहीं है तो चलो मैं आंसर बता देती हूँ। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी इज गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, और एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, तो ये तो हो गया पिछले सेशन के बाद। अब आगे बढ़ते हैं, इसी सेशन को आगे लेते हुए चलती हूँ मैं। तो इस सेशन में पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जानती हूँ मैं, ये बच्चा वाला सवाल है, हर किसी को आता है इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका, क्या आंसर होगा? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये देखिए इसमें जवाहरलाल नेहरू जी के पिक्चर है ये। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इनको हम लोग चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। इनका बर्न कब हुआ था, डेथ कब हुआ था, ये क्या क्या पार्टिसिपेट किए थे, जैसे इंडिया में इनका क्या रोल था, क्या पढ़े थे, क्या स्टडी था, इनका क्या प्रोफेशन था, सब चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज जवाहरलाल नेहरू बर्न। जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो कब उनका जन्म हुआ था? तो आपके लिए ऑप्शन है, फर्स्ट में 12 नवंबर 1885, फिर 13 नवंबर 1887, 14 नवंबर 1889, 18 नवंबर 1887। तो आपके लिए टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जो आंसर है वो सबको पता है, 14 नवंबर 1889। और इसी दिन हम लोग क्या डे मनाते हैं? चिल्ड्रन डे मनाते हैं। ठीक है, चाचा नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग अपने देश में, इंडिया में चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चाचा नेहरू चिल्ड्रन को बहुत पसंद होते थे। ठीक है, तो उनके जन्मदिन पर हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर जवाहरलाल नेहरू हैड कंप्लीटेड ही स्टडीड फॉर ए बैरिस्टर। यानी कि जवाहरलाल नेहरू अपने बैरिस्टर की जो पढ़ाई थी उसको कहाँ ख़त्म किए थे, यानी कहाँ पढ़े थे? ऑप्शन नंबर 1 है लंदन, सेकंड स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम या रसिया। बताओ, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग अपने नोट्स कॉपी में अपना जो स्कोर है उसको नोट करके मेरे को ज़रूर भेजना। ठीक है, तो टाइम ऑफ हो जाता है और आपका जो आंसर है वो है लंदन। ठीक है, लंदन में ये पढ़ाई किए थे, मतलब बैरिस्टर की जो पढ़ाई थी ना वो लंदन में कंप्लीट किए थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम मीट महात्मा गांधी। यानी कि जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी को सबसे पहली बार कब मिले थे? 1913, 1914, 1915 या 1916? बताओ, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जो आंसर है वो है 1916। ओके, 1916 में महात्मा गांधी को पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने मिले थे और उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच प्लेस जवाहरलाल नेहरू ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट किसान मार्च। यानी कि किसान मार्च सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, और वो कहाँ पर शुरू किया था आपको यही बताना है। आपके लिए ऑप्शन है औरैया, आजमगढ़, प्रतापगढ़, हाथरस। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है प्रतापगढ़। ठीक है, और प्रतापगढ़ कहाँ पर पाया जाता है? यूपी में। ओके, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जो है प्रतापगढ़, और यहाँ पर ही नेहरू ने किसान मार्च का प्रारंभ किए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन जवाहरलाल नेहरू बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी कब बने थे? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1923। सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, 1923 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बने थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6,
व्हिच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन में है न्यू इंडिया, सेकंड है नेशनल हेराल्ड, सी में है बोथ ए एंड बी, डी में है नीदर ए नॉर बी। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, टाइम ऑफ। तो इसका जो आंसर बनेगा वो है बी, नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड नाम का न्यूज़पेपर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज जवाहरलाल नेहरू इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसका मैं आंसर नहीं बताने वाली हूँ, ये है क्वेश्चन ऑफ द डे आपका। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आप लोग इसका आंसर सर्च करके या जिससे भी पूछ के आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर मैं बताऊँगी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। मतलब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक में से, ये तीनों पुस्तक दिया गया है, इसमें से कौन सा है आपको बताना है। ओके, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे आपका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों पुस्तक, ये तीनों बुक्स ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, फिर ऑटोबायोग्राफी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। व्हेन जवाहरलाल नेहरू फाउंडेड फॉर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, यानी कि जवाहरलाल नेहरू अपनी स्वतंत्रता के लिए इंडिया लीग नाम का एक संस्था खोले थे, और उसको कब मतलब स्टार्ट किए थे, फाउंड किए थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है 1926, 27, 28 और 1929। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जो आंसर बनेगा वो है 1929। ठीक है, 1929 में इंडिया लीग नाम का एक जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको जवाहरलाल नेहरू ने फाउंड किए थे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, जवाहरलाल नेहरू डाइड ऑन डैश, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, 20 मई 1964, 22 मई 1964, 24 मई 1964 या 27 में 1964। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो है 27 मई 1964। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड 10 क्वेश्चंस हियर। और क्वेश्चन ऑफ द डे आपको याद है, क्वेश्चन नंबर 7 ही रहेगा क्वेश्चन ऑफ द डे, और उसको मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना और लाइक भी करना। ठीक है, आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.